हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मौत का राज पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी डरावनी कहानियाँ आप सबके लिए ला सकूँ। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस डरावनी कहानी को। अशोक हाँ बोले। दोनों अपने अपने रूम में सोने चले गए। अशोक को थकान होने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। अब वो खिड़की खोलकर एक कुर्सी पे बैठ गया। जंगलों से बहुत ही डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। कभी शेर की दहाड़ तो कभी उल्लू की आवाज़। बहुत ही भयानक लग रहा था। उसको लग रहा था जैसे वो सब उसके आसपास घूम रहे हों। वो अब लिखने का सामान खोजता है। अरे, मैं तो कलम लाना ही भूल गया। लगता है सामान में से गिर गया है कहीं पे, या फिर मेरे बच्चे ने निकाला होगा, लग रहा है। उसके सामान में बस एक स्याही ही की बोतल मिलती है। आज उसका दिन बेकार हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए वो रखी अलमारी खोजने लगता है। अशोक को अचानक पुराने से कपड़े में लपेटा हुआ एक बक्सा मिलता है। वो बड़े ही आश्चर्य से उसको खोलता है। अरे वाह, मेरा काम तो बन गया। पेन भी है और एक बढ़िया सी डायरी भी। शायद मेरे दोस्त ने मेरे लिए लाकर रखी होगी। उसको पता है मैं लिखता हूँ, एक लेखक जो हूँ। अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करके वो उस पेन में स्याही डालता है और वो डायरी खोलता है। वो डायरी बाहर से बहुत पुरानी थी, लेकिन अंदर से एकदम नई जैसी लग रही थी। अशोक घर के अंदर था, लेकिन दूर से झरनों के पानी की आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही थी। उसने डायरी के पन्ने खोले और उसमें उसने वो पेन से लिखा, मौत का राज। जैसे ही उसने ये लिखा, जंगल में कोई शिकार हो गया। बहुत जोरों की आवाज़ आने लगी। पंछी इतनी रात को उड़ने लगे। सारे जंगल में हलचल होने लगा। अशोक को भी बड़ा मज़ा आया। ये जगह उसके लिखने के लिए बिल्कुल सही थी। वो अब लिखना चालू करता है। वो अपनी कहानी में एक राज के बारे में लिखता है जो अभी तक किसी को नहीं पता था। कोई मासूम साया अचानक से लोगों की बस्ती में आता है और एक एक करके लोगों को मौत के घाट उतारता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। लोग भगवान को याद करके सोते और सुबह वही बाहर मौत के हवाले हो जाते थे। हर जगह मौत ही मौत।
वो अपनी कहानी में ये लिखता है कि अब वो कहानी ख़त्म करने वाला है। अशोक की कहानी में मज़ा नहीं आता तो वो उसको बढ़ाने में लग जाता है। वो कहानी में थोड़ा घुमाव लाने की कोशिश में अपनी कहानी में एक आत्मा के बारे में लिखता है। अशोक कहानी का आखिरी हिस्सा अलग दिन लिखेगा, ऐसा सोचकर सोने की कोशिश करता है। तभी खट 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 अचानक उसको लगता है कि उसके पीछे की खिड़की से कोई अंदर झांक रहा है। खिड़की तेज हवा से एक दूसरे पर लग के आवाज़ कर रही थी। कुछ देर के लिए अशोक एक ही जगह पर सुन्न होकर खिड़की की तरफ देख रहा होता है। एक पल के लिए वो सोचने लगता है। वो दरवाज़ा खोल के घनश्याम का दरवाज़ा देखता है। उसको दरवाज़ा बंद था। अशोक ने वही खिड़की में किसी को तो देखा था, लेकिन अपना वहम मानकर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह वो घनश्याम के साथ जंगल और खेत घूमने निकल जाता है। दोपहर खेतों में खाना खाकर एकदम शाम को वो गेस्ट हाउस वापस आते हैं। शाम का खाना खाकर दोनों सोने के लिए जाते हैं। आज उसको कल की कहानी का किस्सा ख़त्म करना था। वो डायरी खोलता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसको तो काम करना था। लेकिन आज जैसे ही उसने कलम उठाई, खट खट खिड़की जोर से खुल गई। अब अशोक डर गया। उसने जोर से आवाज़ लगाई, बस अब इसके बाद का पार्ट कल। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो मेरी वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चलते हैं, तब तक टाटा, गुड नाइट।